स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में और साथ में 40 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ट्रिक के साथ याद भी रखेंगे कुछ झीलों को। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित या यूपी से संबंधित कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, कीठम झील सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर या प्रयागराज? सही उत्तर है इसका आगरा। अब चूंकि आगरा में जो है ये कीथम झील है, यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि 2020 में कीथम झील को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। रामसर साइट का दर्जा। तो अब उत्तर प्रदेश में तो टोटल रामसर साइट की संख्या बढ़ के हो गई है 10। ओके। लखनऊ में आप झील याद रख सकते हैं करेला झील, यहीं पे है एतौजा झील। एतौजा झील और करेला झील लखनऊ से याद कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस जिले में है? मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या झांसी? सही उत्तर है इसका सोनभद्र। ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील क्या होता है? जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो। ओके, बढ़े आगे हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील किस जिले में स्थित है? सीतापुर, खीरी, पीलीभीत या बहराइच? तो सही उत्तर है पीलीभीत। पीलीभीत से आप याद कर सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ का बांसुरी है। क्या है? बांसुरी। बांसुरी बजाता कौन है? कृष्ण भगवान बजाते हैं और कृष्ण भगवान को पीला रंग का कपड़ा बड़ा पसंद है, तो वहीं से रिलेट कर सकते हैं। पीलीभीत में है बांसुरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और फुलहर झील का उद्गम स्थल है पीलीभीत। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर? सही उत्तर है संत कबीर नगर। इसे कैसे याद रखेंगे? संत लोग जो होते हैं उनको खीर बड़ा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उपवास रहते हैं, तो संत लोग को क्या पसंद है? खीर। तो ऐसे याद कर सकते हैं बखीरा झील संत कबीर नगर में। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न के ऊपर। पांचवा प्रश्न है, मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद या आगरा? तो सही उत्तर है इसका कानपुर। कानपुर में हम लोग एक और झील को याद कर सकते हैं, उसका नाम है बालहपारा या बालाहापारा, जो भी पढ़ लें। बालहपारा, बालहपारा, और एक हो गई मोती। इसको याद कैसे रखते हैं? जैसे कान में क्या पहनी जाती है? बाली पहनी जाती है, और बाली कैसी है? मोती की है। तो मोती की बाली कहाँ पहनी गई? कानपुर में। कान में पहनी गई तो कानपुर रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। रामसर साइट में शामिल जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, इसमें ऊपरी गंगा नदी है ब्रज घाट से नरौरा तक। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में पड़ता है, इसी का नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पे है, इसी का नाम है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, ये भी रामसर साइट है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, ये भी रामसर साइट है। सूर्य सरोवर कीथम झील आगरा अभी हम लोगों ने देखा 2020 में इसको बनाया गया रामसर साइट। और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, ये भी रामसर साइट है। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे आज के। छठवां प्रश्न है, राजा का ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर, महोबा, अयोध्या या वाराणसी? तो सही उत्तर है इसका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में और भी झीलें हैं, जैसे कि राजा का बांध या राजा का ताल हो गया। ठीक है, राजा का ताल या इसको बांध भी बोलते हैं। ठीक, यहीं पे है भोजपुर, भोजपुर ताल भी है यहीं पे, और इसके साथ साथ लौंदी ताल भी है। देखिए इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे सुल्तान का मतलब ही होता है राजा, राजा को सुल्तान बोल सकते हैं। तो राजा महाराजा के यहाँ अक्सर भोज वोज होता है ना, हमेशा लोग खाते पीते रहते हैं। और जब खाते पीते हैं तो लोगों की आदत है अपने तो खाएंगे, साथ में घर भी क्या करते हैं? लाद लाद के ले जाते हैं। तो लाद लाद से लौंदी, अब भोज से हो गया भोजपुर, और राजा का ताल सुल्तानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न पे। आज का सातवां प्रश्न है, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रमुख आकर्षण है? कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। चूंकि गोरखपुर में एक और हम लोग झील याद कर सकते हैं, चलुआ, एक्चुअली में है चिलुआ, चिलुआ ताल। तो चिलुआ ताल और रामगढ़ ताल दोनों कहाँ है? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है,
सुराहा ताल पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है? बलिया, मऊ, गाजीपुर या जौनपुर? इसका सही उत्तर है बलिया। आगे बढ़े हम लोग 9वें प्रश्न पे। करेला झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी या उन्नाव? तो सही उत्तर है लखनऊ। तो लखनऊ को बोला जाता है नवाबों की नगरी। क्या बोला जाता है? नवाबों की नगरी। ठीक है, तो नवाबों का याद कर लीजिए कि जो फेवरेट फूड है वो करेला है। क्या है? करेला। और यहीं पे एतौजा झील भी है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो करेला झील और एतौजा झील कहाँ है? लखनऊ में। बढ़े आगे। ठीक है, 10वें प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 10वां प्रश्न है मदन सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, झांसी, महोबा या बांदा? सही जवाब है महोबा। महोबा में कुछ और झीलें हैं जो कि एग्जाम के थ्रू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया मदन सागर झील, दूसरा हम लोग देख सकते हैं वेला सागर। कौन सा झील है? वेला सागर। तीसरी झील हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कीर्ति सागर। चौथी झील है विजय सागर। और 5वीं झील यहाँ पे देख सकते हैं रहेला। चूंकि हर जगह सागर है, ठीक है, तो मदन सागर, बेला सागर, कीर्ति सागर, विजय सागर और रहेला सागर कहाँ पे है? महोबा में। बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न के ऊपर। 11वां प्रश्न हम लोग का है बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी में, ललितपुर में, जालौन में या चित्रकूट में? तो बरुआ सागर ये झील है झांसी में। झांसी में एक लक्ष्मी ताल भी है। क्या है? लक्ष्मी ताल। तो लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर दोनों कहाँ पड़ता है? झांसी में। हम लोग पढ़ते हैं 12वें प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है चितौरा झील कहाँ स्थित है? गोंडा में, बहराइच में, श्रावस्ती में या बलरामपुर में? तो सही उत्तर है बहराइच में। चलिए 13वें प्रश्न में चलते हैं। समसपुर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़? तो है रायबरेली। इसे याद कर सकते हैं कि जीवन में समस्त लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए। तो समस्त लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए, राय से हो जाएगा रायबरेली और समसपुर झील। बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न कहता है अलवारा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज या बांदा? इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है हमारा राधा कुंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस? इसका सही उत्तर है राधा, मथुरा से। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, मैं उन्हें लिख देता हूँ। जैसे राधा कुंड हो गया, एक तो यहाँ पे है कुसुम कुंड। क्या है? कुसुम कुंड है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नौह झील है। क्या? नौह झील है। अगला हम लोग कोकिला झील बोल सकते हैं, यहाँ पे है कोकिला झील, और मैं इन्हें याद भी करा दूंगा अभी आपको। फिर है कृष्णा कुंड है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे है मानसी गंगा कुंड। क्या? मानसी गंगा कुंड। ठीक है, देखिए वैसे भी मथुरा जो है वो राधा कृष्ण की नगरी है, तो राधा कृष्ण से आप राधा और कृष्ण कुंड रिलेट कर सकते हैं। अब कृष्ण भगवान जो है वो नहाकर बड़े मन से क्या करते हैं? बड़े मन से बांसुरी बजा रहे हैं, और जब बांसुरी बजा रहे हैं ना तो लग रहा है कोयल से भी अच्छा बजा रहे हैं। ठीक है, और कुसुम यानी फूल उसी समय खिल जाते हैं। कुसुम जो पर्यायवाची है वो फूल का होता है, याद रखेंगे। तो यानी कि जो कृष्ण भगवान थे नहा धोकर बड़े मन से क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कोयल से भी अच्छा बजा रहे हैं, और उसे देखकर कुसुम खिल गए अर्थात फूल गए। इसी प्रकार से रिलेट कर सकते हैं मानसी गंगा, कृष्णा कुंड, कोकिला कुंड, नौह झील, कुसुम कुंड, मथुरा में है राधा कुंड। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या है 16। प्रश्न है नवाबगंज झील किस जिले में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई? तो नवाबगंज जो झील है ये उन्नाव में है। तो यहाँ से नवा बस केवल रिलेट करिए और उन्नाव नाव हो जाएगा। इसी का नाम जो है वो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य भी इसी का नाम है, नवाबगंज झील का। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं 17वें नंबर पे। 17वां प्रश्न है बड़ा ताल जो कि गोखुर झील है किस जिले में स्थित है? बरेली में, शाहजहांपुर में, बदायूं या रामपुर में? सही उत्तर है शाहजहांपुर में। देखिए शाहजहां जो था इसने ताजमहल बनवाया था। क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। चूँकि आपको पता होना चाहिए ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था।
तो जब ये बड़ा काम किया ना ताजमहल बना के, ये बड़ा काम हो गया, तो बड़ा से हो गया बड़ा ताल, कहाँ पे? शाहजहाँपुर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 18वें पे। 18वां है दहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरदोई में, सीतापुर में, शाहजहाँपुर में या लखीमपुर खीरी में? तो दहर झील पड़ती है कहाँ पे? हरदोई में। कहाँ पड़ती है? हरदोई में। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 19वां, बेती झील या नैया झील स्थित है जौनपुर में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में या प्रयागराज में? ये दोनों पड़ता है प्रतापगढ़ में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, औंधी ताल झील किस जिले में स्थित है? वाराणसी में, चंदौली में, गाजीपुर या मिर्जापुर? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी में। देखिए वाराणसी जो है वो नेताओं की नगरी मानी जा सकती है, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता आते हैं ना तो अक्सर नेताओं की आंधियाँ चलती रहती है। कहाँ पे? वाराणसी में। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 21वां, भोजपुर ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी? आई थिंक याद हो गया होगा, सुल्तानपुर। राजा के यहाँ भूत चल रहा था, लोग लात लात के लिए जा रहे थे, ट्रिक काम कर रही है। चलिए 22वें प्रश्न पे हम लोग पहुँच गए हैं। लिलौर झील उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? बरेली में, बदायूं में, पीलीभीत में या शाहजहाँपुर में? लिलौर या लिलूर झील भी इसको बोलते हैं कभी कभी, जो भी लिखा आ जाए। ये है बरेली में। चलिए 23वां प्रश्न पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 23वां प्रश्न है, ठिठोरा झील और मोराय ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में है? फतेहपुर, कौशाम्बी, उन्नाव, रायबरेली? तो ये है फतेहपुर में। नेक्स्ट 24वें प्रश्न पे आ चुके हैं। भरत कुंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी? इसका सही उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न हम लोग का है 25वां, बेला सागर कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कीर्ति सागर, मदन सागर, विजय सागर, रहेला, कहाँ था? महोबा में। नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं 26वें प्रश्न पे आ चुके हैं। 26वां प्रश्न कहता है, चितौरा झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्कताल, राजा सुहेलदेव झील, मानसी गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है राजा सुहेलदेव झील। और जो चितौरा झील है कहाँ पे? ये है बहराइच में। बहराइच में। इससे बाहर अगर यूपी की झीलों से बनेगा तो प्रश्न नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है, जिरगो जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली? तो ये पड़ता है मिर्जापुर में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न है, वहाँ प्रश्न है, शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ या बिजनौर? सही उत्तर है मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30वां नंबर हमारा है, सागरताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बदायूं, बरेली, रामपुर या मुरादाबाद? सही उत्तर है बदायूं में। प्रश्न संख्या 31, रामताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मेरठ, बागपत, हापुड़ या बुलंदशहर? सही उत्तर है मेरठ। एक रामगढ़ जो हम लोग पढ़े थे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये रामगढ़ और एक चिलुआ पढ़े थे ना, चिलुआ, ये दोनों गोरखपुर में है ना, गोरखपुर में। और रामताल कहाँ है? मेरठ में। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 32वां, लक्ष्मीताल मेदा सागर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीताल झांसी में, महोबा में, ललितपुर या जालौन में? तो लक्ष्मीताल हमने कहाँ पढ़ा था? झांसी में। और यहीं पे हमने पढ़ा था बरुआ सागर भी। कनेक्ट करते चले जाएंगे और हम लोग को याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 33वां, देवरिया ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कन्नौज में, इटावा में, मैनपुरी या फर्रुखाबाद में? तो कन्नौज में। देखिए कन्नौज को बोलते हैं इत्र नगरी। क्या बोलते हैं? इत्र नगरी बोलते हैं। इत्र जो होता है लाखों का मिलता है, इससे हम याद किए थे लाख बेहोशी पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे। तो इत्र जो है किसको चढ़ाया जाता है? देव को तो ही चढ़ाया जाता है। तो देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में। बढ़िए 34वां प्रश्न हम लोगों का है, भीखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इटावा में, औरैया में, मैनपुरी या कानपुर देहात में? तो इसका सही उत्तर क्या है? इटावा। क्या है? इटावा। यहीं पे सरसई नावर झील भी है, सरसई नावर झील भी कहाँ है? इटावा में। ये ज़्यादा पूछी जाती है, खैर सरसई नावर दोनों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग 35वें प्रश्न पे। 35वां प्रश्न है, सीताकुंड और मिश्रिक चक्र तीर्थ कहाँ स्थित है? सीतापुर, अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी? तो सीताकुंड मतलब सीतापुर ऐसे याद कर लेंगे, सीतापुर से सीताकुंड हो गया। और यहीं पे याद रखिएगा मिश्रिक चक्र तीर्थ, मिश्रिक चक्र तीर्थ। यहाँ पे चक्र कुंड भी है ना, चक्र कुंड। आज का 36वां प्रश्न हम लोग पहुँच गए हैं। 36वां प्रश्न है, अर्कताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती या सिद्धार्थनगर? तो सही उत्तर है गोंडा में। बढ़ते हैं आगे।
17वां प्रश्न है, दरवन झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती। तो सही उत्तर अंबेडकर नगर। प्रश्न संख्या 38 जो कि हम पढ़ चुके हैं, पंगैली फुलहर झील किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी या बरेली। तो सही उत्तर है पीलीभीत में। 39वां प्रश्न है, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, दुखो कहाँ आ जाएगा? मथुरा में। चलिए 40वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, सिरसी जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही। तो इसका सही उत्तर है मिर्जापुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है।